नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के महत्वपूर्ण पाठ आलो आंधारी का सारांश यानी पाठ की समरी। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। आलो आंधारी नामक यह रचना लेखिका बेबी हालदार की आत्मकथा है। बेबी ने बहुत कम आयु में अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही संभाल ली थी। वह अपने पति से अलग 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। किसी के घर में नौकरानी का काम मिलता तो भी मजदूरी बहुत कम होती थी। इस कारण महीने के अंत में किराए की चिंता लगी रहती थी। आसपास के लोग भी उससे तरह तरह के सवाल पूछते कि वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। काम से देर से लौटने पर मकान मालिक भी सवाल करता कि वह क्या काम करती है। सुनील नाम के परिचित युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे। बेबी को वह अपनी बेटी की तरह मानते थे। प्यार से बेबी उन्हें तातुश कहती थी। तातुश को जब ये पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का शौक है तो वे उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। उन्होंने लेखिका को कुछ किताबें दी और समय निकालकर पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन कहानी भी लिखने के लिए प्रेरित किया। लेखिका को किराए के घर में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पानी और शौचालय की असुविधा थी। किसी दिन उसे घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की पत्नी हजारों सवाल करती कि जब उसका पति नहीं है तो वह किसके साथ घूमती रहती है। आसपास के लोग भी कानाफूसी करते कि ये औरत अकेले ही बच्चों के साथ क्यों रहती है, इसका पति साथ क्यों नहीं रहता। लेखिका को अकेली देखकर कुछ लोग छेड़खानी करना चाहते और कुछ तो घर में जबरदस्ती घुस आते। तातुश के घर जाते ही लेखिका इन बातों को भूल जाती थी, क्योंकि वे लेखिका से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते। तातुश अपने मित्रों को लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे। एक दिन लेखिका ने काम से लौटने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया। इस संकट काल में उनके दोनों भाइयों ने पास रहते हुए भी कोई सहायता नहीं की। तातुश को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने घर में छत पर का एक कमरा लेखिका के लिए खाली करवा दिया। तातुश उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। तातुश ने उसके बेटे का भी पता लगा लिया, जिसे बेबी ने कम उम्र में काम पर लगा दिया था। उसे बेबी से मिलवाया। लेखिका तातुश को अपने पिता के समान मानती थी। तातुश ने लेखिका के द्वारा लिखे गए लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। वे और उनके मित्र हमेशा लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तातुश के एक मित्र ने लेखिका से उसकी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी ताकि उसकी रचना को किसी पत्रिका में छापा जा सके। तातुश के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठू कहती थी, लेखन के लिए बहुत उत्साहित करते थे। उन्होंने महान बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ाया। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुश के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लगी। उसके लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे। तातुश के कारण लेखिका की जीवन की दिशा ही बदल गई। आखिरकार वह दिन भी आया जब लेखिका की लिखी रचना पत्रिका में छपी। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई और तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञ भाव से भर गया। उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।